बेनामी आश्रम खाली कराने पहुंची पुलिस का हुआ विरोध। मोतीझील क्षेत्र स्थित एक बेनामी आश्रम के स्वामित्व को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद के मामले में एसडीएम कोर्ट ने आश्रम को खाली कराकर तहसीलदार के सुपुर्द करने का आदेश दिया। तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस द्वारा आश्रम को खाली कराया जाएगा। इस कार्यवाही से पहले बुधवार को पुलिस ने आश्रम में पहुंचकर वहां निवासरत लोगों से आश्रम खाली कराने को कहा तो उन्होंने इसका विरोध किया। कोतवाली प्रभारी आनंद कुमार शाही ने बताया कि बेनामी आश्रम के स्वामित्व को लेकर दो पक्षों में पिछले कई सालों से विवाद चला आ रहा है। मामला एसडीएम कोर्ट में है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आश्रम को खाली कराकर तहसीलदार के सुपुर्द करना है। पुलिस आश्रम पहुंची और वहां रह रहे लोगों को एसडीएम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया और आश्रम को स्वतः खाली करने को कहा गया। तहसीलदार की मौजूदगी में आश्रम को खाली कराकर उन्हें सौंप दिया जाएगा। वहीं पुलिस के पहुंचने पर आश्रम में रह रहे राजवीर, ब्रजमोहन, गुड्डू सिंह, नरेंद्र, यमुना दास, करतार सिंह, गोविंद दास, गोपाल दास, ईश्वर दास ने कहा कि बगैर किसी पूर्व सूचना के आश्रम को खाली करने का नोटिस किस आधार पर दिया जा रहा है, जबकि आश्रम के स्वामित्व को लेकर बात मथुरा न्यायालय में विचाराधीन है। आश्रम में 15 गौवंश की सेवा की जाती है। सुबह शाम अन्न क्षेत्र चलता है। आश्रम में करीब 50 लोग निवासरत हैं। ऐसे में अचानक खाली कैसे किया जा सकता है? मेरा मदन मोहन है। आप इस आश्रम से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। आश्रम का ट्रस्टी भी हूँ, सचिव भी हूँ आश्रम का। क्या मामला है? आज काफ़ी यहाँ संत आए थे, वो जो सुबह खाना ले जाते थे वो आज शाम को खाना ले जाते थे, क्या पूरा मामला है? ये मामला है कि जो सरकार ने क्या है, ना तो कोई आश्रम में कोई नोटिस भेजा है, ना कोई बात बताई है हमें। तो अचानक हमें तो आज ही पता पड़ी है कि यहाँ आश्रम खाली करना है। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश हुए हैं कि आश्रम कुड़क हो गया है और आश्रम का ये खाली करना है। सरकारी संपत्ति करने की कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासन? ये सरकारी संपत्ति नहीं है, तो साधुओं का आश्रम है और जैसे सब ट्रस्ट और साधु चला रहे हैं मिलके। इसमें बता रहे कभी 40-50 लोग रहते हैं, साधु भी रहते हैं और कुछ। हाँ जी, इसमें 40-50 लोग विद्यार्थी रहते हैं, गैया रहती हैं और साधु भी बहुत रह रहे हैं इसमें। प्रशासन तो ज़बरदस्ती कर रहा है। न तो कोई इसमें आज तक झगड़ा हुआ, न कभी कोई विवाद हुआ, पर ज़बरदस्ती यहाँ तो फालतू के जो पता नहीं कहाँ से उसमें दिखा रहे हैं कि विवाद हो रहा है, आदमी मर जाएंगे, झगड़ा हो रहा है। हमें तो समझ में नहीं आ रही है होगा कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। हमारी समझ से सब बाहर है। हमें तो अचानक पता पड़ी है आज ही कि इसमें आज पुलिस आई थी, जब हमें उसने बताया कि खाली करना है। प्रशासन द्वारा खाली कराने की कार्रवाई की जाती है, तो आगे क्या आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे, पहले इसकी जांच कराएं और जो साधु संत हमारे जितने रह रहे हैं, गैया रह रही हैं, इनकी व्यवस्था कराई जाए, फिर आराम से खाली कराएं। अगर जांच में हम दोषी पाए जाते हैं तो। क्या नाम है आपका? यमुना दास। महाराज, ये एक पुराना आश्रम है, मोतीझील के समीप स्थित है। बता रहे प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जिसे लेकर संत समाज में भी आक्रोश है। और यहाँ कुछ संत जो आए थे बता रहे थे यहाँ अन्य क्षेत्र होता है, आज उनको बिना अन्य क्षेत्र लिए ही लौटना पड़ा। क्या मामला है पूरा? देखो जी, ऐसा है, यहाँ साधु सेवा होती है, विद्यार्थी भी रहते हैं और साधु सेवा होती है, गौ सेवा होती है। वर्षों से आश्रम चला रहा है। किसी की कोई सरकारी संपत्ति तो ये है नहीं। ये जो है आश्रम है, आश्रम के तरीके से साधु यहाँ भजन कर रहे हैं, साधु सेवा भी हो रही है और क्षेत्र भी बढ़ता है। जो संतों का काम होता है वो सब यहाँ आश्रम के तौर पर ये सब कुछ हो रहा है। अब इसको कुछ ये सरकारी जो है हमारे पास सुनने में आया है कि कुछ ये इसको खाली कराने का आदेश कुछ ऐसा सुनना में आया है। तो इसको ऐसे कैसे खाली करा सकते हैं? कितने लोग आश्रम के अंदर? इसमें करीब 40 आदमी रहते होंगे, 35-40 आदमी इसमें हैं। अब बताइए, अकस्मात एक साथ अगर ऐसा हो तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और महाराज, दूसरा नंबर ये है कि इसमें 2 बार बता रहे हैं, 2 बार में अन्य क्षेत्र होता है और चाय वगैरह भी। हाँ जी, सुबह कितने संत आते हैं लगभग? सुबह देखो बाल भोग होता है। सबको जो आश्रम में रहते हैं या कोई अतिथि आ जाता है, सबको बाल भोग, चाय, नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद में 12 बजे सबके लिए भोजन दिया जाता है और उसके बाद शाम को 4 बजे करीब 100 बाबा जी आते हैं, साधु आते हैं, उनको अन्य क्षेत्र बंटता है। तो कितना पुराना आश्रम है और कब से? ये तो बहुत काफ़ी पुराना आश्रम है, बहुत ही काफ़ी पुराना आश्रम। प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आपको कुछ मिला? नहीं, हमको तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो ये बात जो है ठीक नहीं है कि क्योंकि अब अकस्मात एक साथ अगर प्रेशर किसी पे दिया जाए तो कैसे खाली कर सकते हैं? कहाँ लोग ये जाएंगे? बाबा की सरकार है और संत समाज को इस प्रकार की पीड़ा झेलनी पड़ रही है, क्या कहेंगे? तो उसके लिए हम ये कहेंगे, स्वामी जी से भी कहेंगे कि स्वामी जी इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये मैटर क्या है इसकी पूरी छानबीन की जाए और अच्छी तरीके से कोई निर्णय ले इसका प्रशासन, तो आगे फिर कुछ कदम उठाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इतने लोग घर से बेघर होंगे, कैसे कहाँ जाएंगे ये लोग? प्रशासन द्वारा अगर कोई आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्या करेंगे सब लोग मिलकर? तो ये सब लोग कुछ ना कुछ तो आगे रास्ता निकालेंगे ही, कुछ देखेंगे।
तो कुछ न कुछ तो ऑब्जेक्शन लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ सुधार की ऐसी बात हो कि प्रशासन को अच्छी तरीके से निर्णय ले। गुड्डू जी, क्या पूरा मामला है और क्या? भैया मैं इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरे को करीब 30 साल हो गए इस आश्रम से जुड़े हुए। लाडली सन जी जो इसके महंत थे, मैं तभी से इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ और इस ट्रस्ट का मैं उप सचिव भी हूँ। इस आश्रम पर जो लालीदास जी थे, वो उनके जाने के बाद फिर हमने सभी ट्रस्टियों ने मिलके एक रामेश्वरानंद जी को यहाँ बिठाया पूजा पाठ के लिए। उन्होंने आके यहाँ हम पर केस दाग दिया कि ये आश्रम मेरा है, या तो मेरे को महंत और अध्यक्ष बना में, और जब मैं आपको छोड़ूंगा। फिर उन्होंने हमारे ऊपर 145 की कार्रवाई कर दी इस आश्रम के ऊपर। झूठा केस लगा के, झूठा टेस्ट बना के उन्होंने 145 की कार्रवाई कर दी है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने कैसे 145 की कार्रवाई कर दी? बिगैर नोटिस दिए आपने हमारे पास कैसे 145 की कार्रवाई कर दी? आपको पहले हमारे पास नोटिस देना चाहिए था। इसमें करीबन 2 दर्जन से अधिक लोग रहते हैं इसमें। क्या आपने कभी जिलाधिकारी से संपर्क साधा? देखिए, हमने कई बार संपर्क साधा, हमारी सुनी नहीं गई। वर्तमान में अभी आपको जब बताया जा रहा है कि खाली ये हमको कल मालूम हुई है कि इस पर क्या कहते ताला लगाया जाएगा, आपको बाहर निकाला जाएगा। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ करीब 40 एक लोग रहते हैं जो संत हैं, विद्यार्थी हैं, और कुछ ट्रस्टी भी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि सरकार चाहे और आए इसको ताला लगा दे और हमको ये बाहर निकाल दे। इसमें करीब 15 गाय हैं और गायों की सेवा चल रही है। संत और यहाँ जो भंडारा चलता है शाम को, क्या कहते हैं, करीब 125 के करीब संत आते हैं, उनके लिए अन्न क्षेत्र बढ़ता है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा प्रशासन ने कह दिया और उसको ताला लगा दो। हमको भी मौका दिया जाए। अपने अधिकारी से संपर्क साधा इस बारे में? हमने आज ही शुरुआत की है और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि भाई हमको मौका दिया जाए। पहले हमको चांस नहीं दोगे तो कैसे होगा आगे? अभी इस मामले को लेकर अगर ऐसा कोई कार्रवाई, और हम सभी जो यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, संत हैं, यहाँ पे जो रुके हुए हैं, सबको लेके हम जिलाधिकारी डीएम साहब से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हमारी सुनी जाए, इन संतों की सुनी जाए, इस आश्रम को बचाया जाए। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।